क्वेश्चन, यदि 0.124 प्लस में 0.214 प्लस में 1.24 माइनस 2.41 इज इक्वल टू के प्लस 0.128 है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 1.2 हो जाए। ओके, सॉल्यूशन हो गया। तो मैंने प्लस प्लस के इधर हो गए, ये माइनस को हो गए, माइनस हो गए ये, तो मैंने प्लस के जोड़ दिए, प्लस प्लस के हो रहे 1.578 माइनस के 2.41 तो है ही, ये दे ही रखा है, इक्वल टू के प्लस 0.128। प्लस को अगर मैं माइनस में से घटाऊंगा तो माइनस 0.832 आ जाएगा, ये सेम है अभी तक ना। तो मैंने अब ये संख्या यहाँ पे ले ली, ये माइनस में हो जाएगी, के इधर हो गया, ठीक है। माइनस में अगर मैं इनको दोनों को जोड़ूंगा तो 0.96, ठीक है। अब के का मान हमारे पास निकला ये, ओके, के का मान ये निकल गया, के प्लस एक्स। तो उसने क्या जोड़ा, के का मान है तो के में तो भी हमें जोड़ना भी तो है, के प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.2, ओके। के का मान 0.96 प्लस में एक्स इतनी है, ओके। एक्स इज इक्वल टू, जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2.16, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि ब्रैकेट में 1 की पावर -1 प्लस में 8 की पावर -1, ये इन्वर्स में दे रखा है, ये भाग है, ये इन्वर्स में है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट कर देना है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन, ओके, ये मैंने शेम है जैसे ऊपर है ऐसे ही मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये इन्वर्स में है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में तो 1/8 हो जाएगा, ये गुणा भाग में, तो मैंने इसे गुणा कर दिया यहीं पे। जब इसे अगर इन्वर्स को इसे हटाओगे, अगर इसको इन्वर्स को हटाओगे तो ये दिखेगा 1/1 में पूरी 2/3 आ जाएगा। जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये 2 ऊपर ही चला जाएगा, अब वैसे तो 3 जाएगा लेकिन ये भाग में तो 2 ऊपर वापस हो जाएगा, ये देखिए शोल कर रहा है, ओके। इक्वल टू इतना है, ये दे रखा है पहले, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो मैंने 8 जो ये एलसीएम ले लिया, ठीक है। अगर 8 को मैं यहाँ पर मल्टीपल करूँ, यहाँ पे एक दूसरे क्रॉस मल्टीपल करूँ तो 8 को अगर यहाँ पे करूँ 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, तो 2 यहाँ पे आ गया। 8 को अगर यहाँ से करूँ तो 1 बार कट जाएगा तो 1 यहाँ पर जाएगा, तो ये 2 + 1/8 मल्टीपल में 3/3, सॉरी 2/3, ये सेम ही अभी तक कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा ऊपर, ये 3 हो गया, 3 से ये 3 कैंसिल, ये 2 है, ये 2 वाला, ये 8 है, 2 से ये चला जाएगा 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा, ओके। ओके, तो जब इसे सोल्व करेंगे हम तो इतना जाएगा, ये 1/4 है, तो मैं इसको स्क्वायर में करूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में स्क्वायर, ठीक, सेम ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सेम है बराबर 1/2 1/2, ये आपस में कट जाएगा तो 2 यहाँ पे बचेगा, ये पावर बच जाएंगे ओनली, पावर वो करेंगे तो हम 2 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, 2x = 3, तो x का मान निकल जाएगा, x = 3/2, ओके। तो x का मान आ गया हमारे पास, अब हमें पुट करना है x की वैल्यू, इसमें ये निकालना है, हमें सोल्व करना है पूरा, ठीक है। x की पावर प्लस में x - 2 = x कितना है हमारे पास 3/2, ये दे रखा है, x की जगह ये लिख दिया, ठीक है। पुट कर दिया मैंने उसकी वैल्यू, तो इसको पावर करेंगे 3 3 2 दूनी 4, ओके। 4 मैंने एलसीएम ले लिया इसके दोनों का, एलसीएम अगर मैं इसे ले लूँ, 4 यहाँ पे करूँगा तो 1 कट जाएगा, 1 बार हो जाएगी, 4 यहाँ पे करूँगा तो 2 बार चले जाएगी, 6 हो जाएगी, तो 4 में अगर यहाँ पे करूँ तो 8 हो जाएगी, क्योंकि इसके बटे में 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस जगह 15/8
15 माइनस 8 बटे में 4, टोटल आंसर हो जाएगा 7/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 19 यह 1,90,512 इज इक्वल टू a की पावर 4 मल्टीपल b की पावर 5 मल्टीपल c की स्क्वायर है, तो जहाँ a b c और c a b और c अभाज्य संख्या है, तो इसमें पुट करना हमने a b और c की वैल्यू निकाल के, ठीक है, मान निकालना है। तो ये संख्या दे रखी हमारे पास, मैंने इसे गुणनखंड के हिसाब से कर दिया। ओके, अगर मैं इसे छोटे छोटे करूँ, ठीक है, यहाँ तक है। अगर मैं इसको टुकड़ों में करूँ, छोटे छोटे में, ये कट, ओके, ए कितना है हमारे पास, ए की 4 दे रखी हमारे पास पावर, तो ए कितना है 1 2 3 4, 2 4 ए हैं, तो ए की हम 2 लिख सकते हैं, ए की जगह 2, ठीक है, बी की जगह 3 लिख देंगे, सी की जगह 7, क्योंकि पावर भी 2 दे रखी है और 7 2 भी है, 2 ही 7 है खाली, ठीक है। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब मैं इसको इसमें मान रख सकता हूँ इन सब का, है ना। देखो इसमें ये संख्या ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। 12 है, मल्टीपल में 2, एक इक्वल टू 2 दे रखा है हमारे पास में, तो प्लस में 3 मल्टीपल 3, ठीक है, माइनस में 5 मल्टीपल 7, तो ये हो जाएगा 24, ये 9, ये माइनस के 35, 33 माइनस 35, माइनस के 2 आंसर आ जाएगा इसको। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, ये क्यूब है, भाग में ठीक, अंडर रूट दे रखा हमारे लिए बराबर। ओके, मैं इस भाग को सोल्व करेंगे जब हम इसे 9 मल्टीपल 1029 बटे में, मैं इसे भाग में तो ये नीचे दे सकता हूँ, ये भाग ही जब भी होगा, ठीक है। 12 मल्टीपल 147, तो मैंने ये 3 को खोल दिया, ये क्यूब है रहा, जिसको हम वर्ग घनमूल बोलते हैं। ओके, तो 9 को खोल दिया मैंने, 3 मल्टीपल 3, तो ये 1029 को अगर मैं इसे गुणनखंड करूँ 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 3, क्योंकि मुझे ये 3 है तो ये हटाना पड़ेगा मुझे वर्गमूल, ठीक है। तो ये गिरा, तो मैं नीचे की एक पारे खोल दी, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 थी 12, ये खुल गया। 147 है तो 7 7 49 हो जाएगा, 49 दिया 147 हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे खोल सकता हूँ, तो ये 3 की पावर 3 मल्टीपल 7 की पावर 3, ठीक है। ये घनमूल है, ये कट जाएगा, कट गया। ये वर्गमूल है, तो ये कट जाएगा, पावर से वर्गमूल कट जाएगा, बचे कितना 3 मल्टीपल 7 बटे में 2 मल्टीपल 7, 3 मल्टीपल 7, 3 से 3 7 से 7 इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखो तो आंसर क्या बचा, एक बचा हमारे पास, ऊपर है तो 1/2 आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये निम्न आंकड़ों के माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है, तीनों को पूछा है, ठीक है। तो ये हमें दे रखी है 5 2 8 6 12 10 17 15 23, ये संख्या तो आरोही क्रम में, इसे असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है हमें इसे, ठीक है। 2 5 6 8 ये मैंने लिख दिया भाई, ओके। टोटल संख्या कितनी हो रही है, 12, टोटल संख्या तो 12 हो रही है, ओके। माध्यक निकालना है मुझे, माध्यक होते हैं जो बीच की जो संख्या होती है, बीच की जो संख्या होती है वो माध्यक होती है। इनमें जो बीच की संख्या होगी वो माध्यक होगी, लेकिन ये तो 12 हैं टोटली, तो बीच की नहीं आएगी, तो मैंने 5 इधर से छोड़ दी,
5 इधर से छोड़ दी, ठीक है। छठे ले लिए मैंने, एक 10 आ गया, एक 12 आ गई। ओके, 10 और 12 बटे में 2, क्योंकि मुझे बीच की निकालनी है इसमें से। अगर 13 होती जब मैं इसमें से एक संख्या ले लेता यहाँ पे 8 वाली, 7 इधर से छोड़ देता, सॉरी 6 इधर से छोड़ देता, 6 इधर से छोड़ देता, एक बच जाएगी, मैं ले लेता। लेकिन अब दोनों सेम है, 6 दोनों तरफ आ रही है, तो मैं इसे आधा कर सकता हूँ। ये दोनों को जोड़ दिया, 22 बटे में 2 इजक्वल टू 11। माध्यक तो आ गया मेरे पास, 11 आ गया। बहुलक क्या है? बहुलक जो सबसे ज़्यादा संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या, नहीं बहुलक सॉरी, बहुलक वो संख्या है जो एक से ज़्यादा बार आए, एक से ज़्यादा बार जो आए। तो इसमें एक से ज़्यादा बार आई पड़ी है 17, और सब सिंगल है, ये डबल है 17, तो बहुलक है, तो ये 17 आ गई, यहाँ पे ले लिया मैंने। परिसर, इसको मोड कहते हैं इंग्लिश में, मोड, परिसर नहीं सॉरी रैंक बोलते हैं, मोड तो इसे कहते हैं। परिसर, परिसर में मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा देना, और जो आ जाए वो परिसर कहलाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हर बार आता है एग्ज़ाम में, ये नहीं कि फर्स्ट बार आ रहा, हर बार ही ये क्वेश्चन आते ही है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं माध्य निकाल सकता हूँ, देखो अभी माध्य निकाल सकता हूँ मैं। ये मैंने माध्यक ले लिया, प्लस में ये बहुलक ले लिया, प्लस में ये परिसर ले लिया मैंने, बटे में 3, ये 3 संख्या हो रही थी, 3 हो जाएगी। ओके, तो इसे कर सकता हूँ, इसे जोड़ दूंगा तो 49 हो जाएगी, बटे में 3, ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि व्यंजक की संख्या दे रखी है पूरी, ओके, ये संख्या है पूरी दे रखी है, मैं x² y² डॉट x² और y² के गुणांक क्रमश a b और c हैं, यानी कि x² और y² इज इक्वल टू a, x² b और y² c, ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो अगर जब ये निकल जाएगा तो हमें इसमें प्रूफ करना, ये प्रूव करना है, ये कमान, ओके। तो ये सोल्व करते हैं, जब हम इसे सोल्व करेंगे इसको पूरे को, संख्या इक्वल टू, ये जब सोल्व किया मल्टीपल की ये, ओके, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, ठीक है। अगर इसमें से काटेंगे कुछ जोड़ेंगे जब, तो ये प्रूव हो जाता है 3x² माइनस x² y² प्लस 5x² माइनस 2y², ठीक है। लेकिन हमें ये दे रखा है x² y² इज इक्वल टू a, तो हमारे पास a ये हो गया 13, ठीक है, b हो गया 5, c हो गया -2। जब ये अगर हम मिल गए तो मैं अब इसमें रख सकता हूँ, अब हम इसमें रख के नहीं प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा a 13 माइनस दे रखा है इस पर 2 मल्टीपल 5 b 5 है, माइनस ये प्लस है यहाँ पे, लेकिन ये तो माइनस दे रखा है सी पहले ही, तो प्लस नहीं, मैंने डायरेक्ट माइनस ही लिख कर दिया यहाँ पे, ओके। ये भी हम इसको सोल्व करेंगे, 13 माइनस 12, आंसर 1 आ जाएगी इसका, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, आइए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समबहुभुज के सभी अंत कोणों का योग 1080 डिग्री है, इस बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या है? तो ये दे रखा है, अंत कोण इक्वल टू 1080। अंत कोण जो निकालते हैं ना, जब सारे अंत कोणों को हम जब निकालेंगे कि इसमें कितने कोण बन रहे हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है ये, ओके। किसी में ये 4 दे रखा है, यहाँ 2, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 1 या 360 हो जाएगा, कोई दे देता नहीं ज़्यादा, यही है फॉर्मूला मेन तो इसका, ये फॉर्मूला अंत कोणों का फॉर्मूला यही है, 1000 इक्वल टू दे रखा है हमारे पास डिग्री है, ओके।
पेन भी नहीं चल रहा है यार, पता नहीं क्यों। ओके, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो 180 इधर चला, 180 बटे में पहुंच जाएगा क्योंकि मल्टीपल में थी, बटे में आ जाएगा, कट जाएगा कि ठीक है 6 बचेगा। n इज इक्वल टू ये 2 है तो 6 माइनस 2 है तो इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। कि इसमें 8 कौन बन रहे हैं, 180 में 8 कौन बन रहे हैं। लेकिन अब इसमें पूछा है प्रत्येक बाहरी कोण, मतलब एक कोण कितने का है। अगर इसमें 8 हैं तो एक कोण कितने का है, तो मैं 8 से डायरेक्ट भी भाग कर सकता हूँ इस संख्या को, ऐसे भी हो जाता है। नहीं तो देख इसे, ठीक है। और जो इतना हो गया टोटल योग, टोटल ठीक है, प्रत्येक कोण टोटल योग बटे में इतना 1008 मल्टीपल में 8। अगर जब इसका प्रत्येक, अगर हमें इसमें सारे कोण दे रखे होते तो हम इसे प्रत्येक निकालते, जब इसका अलग से एक अलग फार्मूला बनता है। इसमें 4 फार्मूले बनते हैं और स्टेट में इसमें से आते ही आता क्वेश्चन है एक। ओके, जब इसमें से निकालूंगा तो 135 के 8 कोण बन रहे हैं इसमें। एक कोण कितने का, 135। लेकिन हमें तो ये निकालना है पूरा तीनों कोण 3, ठीक है। तो एक कोण ये इसमें पूरा बनाइए 135, तो मुझे 3 निकालना है। तो एक कोण कितने का बनाइए, एक कोण जो बना वो बना 45 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्भुज ABCD में कोण C इज इक्वल टू 72 डिग्री और डी पे दे रखी है 180 डिग्री, और ए और बी के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं। ए ओ बी की माप क्या है, कोण ए ओ बी की माप क्या है। तो ये मैंने एक समचतुर्भुज बना रखा है, चतुर्भुज, ठीक है। ये कोण दे रखा है हमारे पास, ये कोण दे रखा है ए ओ बी, ये हमें निकालना है। तो ये दे रखा है 2, कोण ए ओ बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2 है तो ये 2 पे आई गई, कोण सी प्लस कोण डी, ठीक है। ये शेम उतार दी मैंने। 72 दे रखा है, प्लस में ये 80 डिग्री दे रखा है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा। तो ए ओ बी ये 2 है, यहाँ पे था तो मैंने बटे में दे दिया, ये बटे में पहुँच गया तो ये 76 डिग्री हो गया। ए ओ बी 76 डिग्री हो गई। जो ए ओ बी का कोण जो बनेगा यहाँ पे, ये 76 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिधि एक आयत के परिमाप के बराबर है, जिसकी भुजाओं में अनुपात 5:6 है। आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, क्योंकि पाई का मान ये ले लेना है हमें, ठीक है। एक वृत्त दे रखा है, उसका जो क्षेत्रफल है, ये वृत्त है पूरा, लेकिन ये जो आयत दे रखी है ये वृत्त की परिधि के बराबर दे रखी है। ओके, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, पहले मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा हमारे पास 616। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, पाई हमें लेना है 22/7 मल्टीपल में आर स्क्वायर, क्योंकि हमें आर निकालनी है ना, पहले परिधि निकालनी है। परिधि के बराबर ये दे रखा है, ये आयत है जो कि जिसकी 2 भुजा हमें दे रखी है इसका, ठीक है। तो आर जब हम इसे निकालेंगे, सोल्व करेंगे आर को, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 14 ठीक है। अब वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं, और वृत्त की परिधि अब निकाल सकते हैं। आर 14 है, वृत्त की परिधि इक्वल टू आयत का परिमाप, ठीक है। वृत्त की परिधि थे 2 पाई आर इक्वल टू आयत क्या है हमारे पास, आयत हमारे पास 4 भुजा दे रखी है,
अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी एक भुजा ये और एक ये, दोनों को मल्टीपल कर देते क्षेत्र निकल लेता, लेकिन उसकी तो आयत है, तो आयत की एक भुजा थी हमारे पास 5, एक थी 6, लेकिन एक भुजा ये रह गई, एक ये रह गई, हमारे पास 4 भुजा, 2 दे रखी है तो 4 पूरी करनी है आयत के हिसाब से। तो ये 2 मल्टीपल कर दी मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट में x 5x + 6x = ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई की जगह मैंने रख दिया 22/7 मल्टीपल में r दे रखी हमारे पास 14, क्योंकि r 14 आई थी निकल के जब क्षेत्रफल निकाला था वृत्त का। तो ये 11 हो गया, 5 और 6 11x, ठीक है, कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से ये कट गया 14, 2 बार चला गया, ये 11 इधर आ जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, तो 11 इसमें इधर काट दिया, 2 आ गया, ठीक है। x = 4 हो गया, है ना, x = 4 हो गया। तो आयत की लंबाई, एक लंबाई तो होगी हमारे पास 5 थी हमारे पास, ठीक है, 20 लंबाई, एक चौड़ाई होगी ये 24। अब मैं इसे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे लंबाई और चौड़ाई चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल नहीं है, आयत का क्षेत्रफल है ये, सॉरी। आयत, ये आयत का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, ठीक है। लंबाई 20, एक 24 मल्टीपल करेंगे 480 स्क्वायर सेंटीमीटर/स्क्वायर। और ये क्वेश्चन C-TET में आता ही आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आगे थोड़ा वैसे ही पूछ लिया, कभी इसको रिवर्स पूछ लेता है, कभी सीधा पूछ लेता है, दोनों तरह से ऐसे ही पूछता है, ठीक है। कभी कभी वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर दे देता है वृत्त को, ऐसे पूछते ही रहता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाले किसी लंबवृत्तीय बेलन का विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर/स्क्वायर है। बेलन का आयतन निकालना, तो ये बेलन है, उसने पूछा 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ये तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, क्षेत्रफल हमारे पास दे ही रखा है उसने, तो हमें आयत ही निकालनी है बस, इसकी चारों भुजाएं निकालनी है, बराबर। बेलन का विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का अगर विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो दे रखा है उसमें विकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, लंबाई हमें चाहिए, ये 3 है, ये जुड़ जाएगी, ये 6 भी हो जाएगी, लेकिन हमें h भी तो चाहिए, ठीक है। तो ये अगर जब इसे सोल्व करेंगे तो पाई का मान पहले ही दे रखा है उसने 3.14, ये लेना है पाई की मान की जगह, ठीक है। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो h का मान निकल कर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, देखो जब इसे सोल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, ओके। तो h हमारे पास है ही गया, h मैंने निकल ही गया, r हमें दे ही रखा है 3 सेंटीमीटर, पाई का मान हमें वो लेना है, तो अब ये सोल्व हो जाएगा। अगर जब इसे सोल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब।